हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ऋषि व्लॉग्स एंड म्यूज़िक। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा रोलैंड का XPS 30 कीबोर्ड जो कि रेड कलर में है। तो ये हमने अब नया परचेज़ किया है अपने म्यूज़िकल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। एक बीस्ट एक मशीन है, बहुत बढ़िया। अब हम इसके साथ अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन करेंगे और कहीं ना कहीं हम लाइव शोज़ में भी इसको यूज़ करेंगे। तो काफ़ी टाइम से सपना था रोलैंड का कीबोर्ड परचेज़ करने का, तो ये सपना आज हमारा पूरा हुआ है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो चलिए, बने रहिए व्लॉग के साथ और देखते रहिए ऋषि व्लॉग्स एंड म्यूज़िक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी इसको अनबॉक्स किया है और इसके अंदर हमें ये पूरी तरह से पैक्ड मिला और अब हम इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ एक डिब्बा जो साइड में मिला है और इसके अंदर है पावर कॉर्ड और पावर एडेप्टर। तो ये वाला एडेप्टर इसके साथ मिला है और अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी। तो चलिए अब ओपन करते हैं मेन मशीन, द बीस्ट रोलैंड XPS 30। रेड कलर में हमने इसको चूज़ किया है। ब्लैक कलर में भी आता है ये, लेकिन हमें रेड कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो हमने यही वाला ऑर्डर किया था। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ आता है ये और इसको मैं अब ओपन कर रहा हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा मैनुअल भी मिला है और इसके मैनुअल में काफ़ी कुछ है, मतलब इसके बारे में डिटेल्स गिवन है। तो अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी तो हम थोड़ा बहुत इससे भी देख सकते हैं और बाकी तो हम इसके प्रॉपर अगर यूट्यूब के थ्रू वीडियोस ट्यूटोरियल्स भी देख के इसको सीख सकते हैं। इसके अंदर हमें एक वारंटी कार्ड मिला है जिसको स्कैन करके हम अपनी रोलैंड की वेबसाइट में इसको रजिस्टर कर लेंगे। और यहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस में हमें एनवेलप मिला और ये है हमारा XPS 30 का एक प्रॉपर मैनुअल जिसमें सारी की सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं जिसे हम पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ओपन करते हैं ब्यूटी को, द बीस्ट रोलैंड XPS 30। बहुत खूबसूरत, फर्स्ट लुक में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और रेड कलर में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। इसका प्लास्टिक का टच भी बहुत बढ़िया है, रगड़ प्लास्टिक है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पे सेल्स के लिए जगह दी गई है, 8 सेल यहाँ पे लग जाते हैं एक बार में और बाकी ये DC पावर पे चलता है। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा टच है कीज़ के साथ में। यहाँ पे सारे माइक के कंट्रोल के फंक्शंस देख सकते हैं, यहाँ पिच बेंडर वगैरह है। तो ये इसका फर्स्ट लुक है ऊपर से और ये साइड से आप देख सकते हैं XPS 30 की यहाँ पे प्रिंट हुआ है और ये सारे यहाँ पे रबर पैड्स वगैरह हैं और इसके वॉल्यूम कंट्रोल, FX कंट्रोल वगैरह, फेडर वगैरह सभी हैं इसमें। यहाँ से हम इसमें माइक के थ्रू भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और माइक को लाइव भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि इसमें जो सेटिंग्स हैं वो सारी डिले रिवर्ब की सेटिंग्स, हमारे FX की सेटिंग्स माइक के ऊपर भी लग जाती हैं और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ इसकी कीज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार कीबोर्ड है ये। आगे आगे हम इसको और यूज़ करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अडेप्टर को प्लग इन कर लेंगे, जोड़ लेंगे साथ में और यहाँ से हमें एक इसको लेके हम इसको प्लग इन करते हैं। ये इसका बैक साइड का पैनल है, यहाँ पे पावर है, DC इन है, USB मेमोरी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पेन ड्राइव और कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली इसमें वायर से थ्रू कर सकते हैं कनेक्ट एज ए MIDI कीबोर्ड भी। यहाँ पे फ़ोन्स की आउटपुट है, यहाँ पे लेफ़्ट राइट मोनो चैनल इनपुट के लिए है यहाँ पे और माइक की भी इनपुट आप कर सकते हैं और माइक के लेवल को यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, MIDI इन आउट है
और पैडल, एक्सटर्नल पैडल भी इसमें कंट्रोल स्विच लगा सकते हैं, फुट स्विच वगैरह। तो ये रही रोलैंड की बैजिंग, दैट इज़ XPS30। और यहाँ से आपका मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल आएगा और मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल के साथ में FX कंट्रोल्स मिलेंगे। ये वाले जो हमारे फेडर्स हैं ये हमारी माइक की वॉल्यूम है और यहाँ से हम फेज़र पैड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे इनपुट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि हम जितनी भी यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, वो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसको ऑन करके देखेंगे और किस तरह की इसकी साउंड है, इसके अंदर प्री लोडेड साउंड्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम इसमें एक्सटर्नल साउंड्स को भी लोड करेंगे। यहाँ पे आपका हम देख सकते हैं कि हमें बहुत ही स्लीक डिज़ाइन के साथ मिला है और अब हमने यहाँ पे अपना अडेप्टर को प्लग इन कर दिया है। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन करते हैं, पर उससे पहले हम एक लेंगे स्पीकर, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर नहीं आते हैं। तो ये मैंने अपना यूबोन का एक स्पीकर ले लिया है, उसमें मैं ऑक्स केबल जो 6.5 mm का जैक टू जैक केबल होता है उसके साथ मैं इसको लगाऊंगा। तो ये है मेरे पास अपना 6.5 mm का जैक टू जैक ऑडियो केबल और इसको मैं इंसर्ट करूंगा। एक तो मैं यहाँ पे इनपुट फ़ोन्स में लगा दूंगा, उसके इनपुट में जो अपना स्पीकर है, और यहाँ से मेरे पास लेफ़्ट राइट चैनल की आउटपुट है, लेकिन मोनो चैनल की भी आउटपुट है फ़ोन्स के थ्रू, तो मैंने मोनो चैनल पे लगा दी है। उसके बाद अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो चलिए देखते हैं इसकी साउंड। काफ़ी रिच क्वालिटी की इसमें पियानो की साउंड आ रही है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। हालांकि हमारे पास अभी स्पीकर कोई उतना अच्छा नहीं है ये वाला, लेकिन इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। दोस्तों अभी मैं इसकी इनबिल्ट साउंड्स को चेक कर रहा हूँ और बाद में मैं इसमें एक्सटर्नल साउंड्स भी ऐड करूँगा। बैकग्राउंड स्कोरिंग के लिए सिंथ वगैरह बहुत खूबसूरत है इसकी। इसकी अभी ड्रम्स की सेटिंग करनी पड़ेगी, इसमें डिले और रिवर्ब आ रहा है, तो वो मैं बाद में अच्छे से करूँगा इसकी सेटिंग।
यहाँ साइड में इप्शु भी आ गई, बोलती मैं भी बजाऊंगी इसको। सितार की साउंड भी बहुत अच्छी लग रही है, इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होंगी साउंड्स की। Hipshu, wait. You know.